जय श्री राम दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका जयपुर वाली सीरीज़ के फोर्थ पार्ट में। तो आज हम आए हैं एल्बर्ट हॉल में, म्यूज़ियम में। और जब हम म्यूज़ियम में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे महाराजा थे जो क्षत्रिय थे, उन सब की फ़ोटो आपको देखने को मिलेगी और उन्होंने किस टाइम से किस टाइम तक शासन किया है वो भी यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। बहुत भव्य है, आप आइएगा। और उसके बाद जब हम अंदर एंट्री करते हैं तो मिलता है कालीन दीर्घ। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे फर्श पे कालीन बिछे होते थे महाराजाओं के टाइम पे, वो सब हैं यहाँ पे। करीबन करीबन 7 कालीन हैं यहाँ पे मौजूद उस टाइम के, जिस टाइम पे महाराजा यहाँ पर राज करते थे। यही है बस। और यहाँ पे भाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। और हम ये देखिएगा, ये बहुत लंबा है और इसके ऊपर आप कलाकृति देखेंगे ना, इतनी अच्छी अच्छी कलाकृति बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और पहली बात मैं एक बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये मैं अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा मुझे अंदर ले जाने नहीं दिया था। और ये है राजा मोरध्वज की कथा, ये उसका पूरा चित्र था। और ये है दमयंती का स्वयंवर, ये पूरा उसका चित्र है। वेश्या और चंद्रहास का विवाह, उसका पूरा चित्र है ये। और लंका दहन का भी यहाँ पे पूरा आपको चित्र के उससे पूरा वर्णन किया गया है। द्रौपदी का चीरहरण भी है, तो उसका भी इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। और अब हम उसके बाद अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे बहुत तरह की आर्ट मिलेंगी आपको। यूरोपियन आर्ट मिलेगी, जैपनीज़ आर्ट मिलेगी और बहुत सारी आर्ट हैं। तो आप इन सबको देखते रहिएगा और इन्जॉय कीजिएगा वीडियो को। तो पहले जो शुरू में पड़ती है वो पड़ती है यूरोपियन आर्ट। तो किस तरीके की थी यूरोपियन आर्ट आप ये देखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके रोक के आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये जो थी ये यूरोपियन आर्ट है। और इसके बाद बहुत सारी हैं, जैपनीज़ आर्ट पड़ेगी, चाइनीज़ आर्ट पड़ेगी, बहुत सारी आर्ट पड़ेंगी, इंडियन भी है। मैंने जब ये देखा था, और ये आपको जो है चीनी मिट्टी का चोकर पट्टा टाइल्स, मतलब जो चीन में टाइल उस टाइम पे यूज़ होती थी पुराने, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें मिलेंगी आपको प्राचीन ही मिलेगी, कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी, सब कुछ प्राचीन ही होगा। तो आप इंजॉय करते रहिएगा। ये देखिएगा, ये चीनी आर्ट है, आप इसको फेस से देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये सब पुराने काल का है, मतलब एंशियंट काल का, जो कि राजस्थान सरकार ने अभी भी इस एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में संजो के रख रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप आराम से एंजॉय कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा और हर एक बड़ा इसको एंड तक देखे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं एल्बर्ट म्यूज़ियम में। आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है, और आपको अच्छा लगेगा, आप घूमने जाओ वहाँ पे। बट आप जो नहीं जा सकता तो मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा यही सजेस्ट करूँगा कि वो इस वीडियो को देख के पूरी इन्फॉर्मेशन ले सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए प्राचीन काल का एक फोर्ट है जो है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि
हर देश की संस्कृति, हर देश के बर्तन, हर देश का पहनावा, प्राचीन काल का सब यहाँ पे रखा हुआ है। तो बहुत अच्छा है एल्बर्ट म्यूज़ियम, आप एक बार जाओ, और जो नहीं जा रहा है वो वीडियो को देखो और लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आप इंजॉय करते रहें। तो चलते हैं अब हम, थोड़ा सा मैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के बारे में बता देता हूँ। ये देखो जैपनीज आर्ट है, अभी मैं बताऊंगा हॉल के बारे में, बट आप जैपनीज आर्ट देखिएगा। ये देखिएगा तलवारें भी हैं यहाँ पे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अब मैं थोड़ा इसके बारे में, इस म्यूज़ियम के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस म्यूज़ियम का जो नाम था ना, वो किंग एडवर्ड 7 ने दिया था, जो कि 6 फरवरी 1876 को यहाँ आए थे, मतलब 6 फेब 1876 को आए थे। उन्होंने ये नाम दिया था। यह रामनिवास गार्डन पर स्थित है, और इसको जो बनाया गया था वो 1876 में बनाया गया था इस म्यूज़ियम को। और आप देख सकते हैं बुर्मीज गोवाना कोंग, बहुत अच्छी अच्छी आपको यहाँ पे कलाकृतियाँ मिल जाएंगी। ये है डाल्टन एंड मिंटन के बर्तन, ये देखिएगा कितने सुंदर है। ये देखिएगा बर्तन। और आपको पता है राजस्थान के सबसे पुराने संग्रहालय है ये, जो कि एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है, सबसे पुराना संग्रहालय है। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ना एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की, ये भारत अरबी शैली के ऊपर बनी हुई बिल्डिंग है। यह पब्लिक संग्रहालय के रूप में है ना 1887 में खोला गया था। और इसका इतिहास बताने से पहले मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ बताया है मैंने, बहुत कुछ। ये देखिएगा, ये कांच के बर्तन है सारे। ये देखिएगा, मतलब मैं तो यहाँ पे वीडियो बनाने में रह गया, बट आप ये सब वीडियो जो बनाई है मैंने आप ही के लिए बनाई है, और आप एक बार ज़रूर जाना और ज़रूर देखना वीडियो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे जाओगे तो बहुत ही अच्छा। और हाँ, गलती मत करना, मैंने जो की थी वो मैं एंड में बताऊंगा जो गलती की थी। बट मैं आज थोड़ा सा एल्बर्ट म्यूज़ियम हॉल के जो मतलब केयर टेकर हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा। ये जो अभी मैं प्रतिमा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से आगे मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ। तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा था यहाँ पे, वो इस वजह से क्योंकि ये हमारे भगवानों की जो पूर्वज पुराने टाइम पे, जो एंशिएंट टाइम पे धरती से खोद के ये तस्वीरें निकाली गई है। ये ब्रह्माणी जी हैं, मतलब ये भी देवता ही हैं हमारे। ये सारे जितने भी देवता थे उन सबको ये मतलब कहीं ना कहीं से किसी न किसी राज्य से प्रकट हुई है। ये शिव जी की तस्वीर है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी राज्य में जब भी खुदाई होती है कहीं ना कहीं पे ये मिलती हैं, तो उन तस्वीरों को लाके यहाँ पे रखा गया है। परंतु ये तो हैं हमारे भगवानी, पर इन तस्वीरें थोड़ी खंडित हुई हैं, जिस वजह से इनको यहाँ पे म्यूज़ियम में रखा गया। बहुत पुरानी आकृतियाँ हैं ये, इनको छूना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, छूना मत बिल्कुल भी।
और बहुत सुंदर सुंदर ये चतुर्भुज विष्णु जी हैं। इनकी जो प्रतिमा है उनका चेहरा थोड़ा खंडित है, इस वजह से यहाँ पे रखी हुई है। मतलब ये बहुत पुराने, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी पुरानी तस्वीरें हैं ये देखिएगा, ये विष्णु जी की तस्वीर है, ठीक है, खंडित हुई हुई है। और ये बुद्धा जी की तस्वीर है, ये भी खंडित हुई हुई है। मतलब यहाँ पे जितनी भी तस्वीरें मिलेंगी वो खंडित हैं। परंतु मेरा एल्बर्ट हॉल म्यूजियम वालों से एक ही आग्रह है कि जब आप किसी को इस रास्ते से भेज रहे हो तो कृपया करके उनके जूते चप्पल प्लीज़ बाहर उतरवा लें, क्योंकि ये लोगों के लिए देखने का विषय होगा, परंतु जिसके मन में श्रद्धा है वो इन्हें भगवान ही मानेगा, चाहे उनकी मूर्ति खंडित हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं तो इन्हें भगवान ही मानता हूँ। और मैं जब गया था तो मैंने शूज़ निकाल दिए थे बाहर, ये देखिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें ऐसी है, ये लक्ष्मी नारायण जी हैं, इनकी तस्वीर भी खंडित है। मतलब यहाँ पे अधिकतर विष्णु जी की ही तस्वीरें हैं जो कि ज़्यादा खंडित हैं और वो ही ज़्यादा मिली हैं। और बहुत सारी तस्वीरें हैं और शिव जी की भी तस्वीरें हैं, ये बुद्ध जी हैं, ये भी बुद्ध जी हैं। मतलब तस्वीरें अधिकतर खंडित ही हैं यहाँ पे। फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लिया जाए और आप यहाँ पे जूते चप्पल बाहर उतरवाएं प्लीज़, क्योंकि ये सम्मान का विषय है हमारे लिए भी और हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे भगवानों के लिए भी। और अब हम आ जाते हैं शस्त्र संग्रहालय में, इसी के अंदर है। तो वहाँ पे जो बच्चे से लेके युद्ध में बड़ा योद्धा चलाता था वो तलवार सब यहाँ पे हैं। ये 3 साल के बच्चे के लिए है, ये 8 साल के लिए है, सब इसमें लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद हम चलते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है बोरो, ये देखिएगा तीर हैं किस तरीके से हैं। तो ये सब पुराना है, इनको टच नहीं करा जा सकता। और जिस शीशे के पीछे ये हैं उस शीशे के को भी टच नहीं करा जाता, सब मना है टच करने के लिए। मैं फ़ोन से बहुत मुश्किलों में ये वीडियो बना के लाया हूँ। नहीं, फ़ोन से आपको अलाउ है बट कैमरे से अलाउ नहीं है। कैमरा मेरा बाहर ही जमा कर लिया था, नहीं वो किया गया, वरना मैं कैमरे से बनाता, बहुत अच्छी लगती। ये देखिएगा, ये सारी तलवारें हैं। ये संग्रहालय बहुत अच्छा था, यहाँ पे आपको भाला मिलेगा, इधर आपको फरसे मिलेंगे, कुल्हाड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बंदूकें हैं। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा है अंदर से एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। और इसका इतिहास भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। महाराजा राम सिंह चाहते थे कि ये टाउन हॉल बने, और ये देखिएगा किसी एक जो मतलब सैनिक होता था उसका, उसके वस्त्र जब वो युद्ध में जाता था वो हैं ये। और ये वाले जो वस्त्र हैं, ये वाले वस्त्र जब कोई राजा युद्ध में जाता था वो पहनता था। उसका हेलमेट, आर्म, चेस्ट गार्ड सब कुछ है, और ये राइफल हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा, महाराजा राम सिंह चाहते थे कि ये एक टाउन हॉल बने, परंतु माधो सिंह दो ने इसे जयपुर के एक कला का म्यूज़ियम बनाया जाए, उन्होंने ये कहा था। और यहाँ पे सारी चीज़ें आपको
पुराने काल की ही मिलेंगी। ये जो तलवार होती है ना, तलवार के मूठ कितने प्रकार के होते थे वो आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा कितने प्रकार के मूठ हैं तलवार के। तलवार जो होती थी पकड़ते थे जहाँ से, उसके कितने प्रकार के मूठ होते थे। और ये सब जानते हैं क्या है। और ये हेलमेट हैं जो कि युद्ध में जाते हुए एक राजा और एक सैनिक पहनते थे, वो हैं ये। और उसके बाद में आते हैं फरसे, साहिल फरसा, बहुत सारे फरसे हैं। ये देखिएगा किस तरीके के हैं। तो ओवरऑल इतना अच्छा है ये म्यूज़ियम कि आप इसके अंदर जाओगे, इस म्यूज़ियम को पूरे आराम से शांति के साथ घूमने में कम से कम भी 1.5 घंटा आपको लगेगा। और जल्दबाजी करोगे तो आधे घंटे में आप पूरा घूम लोगे। बट आप देखोगे अच्छी चीज़ें। ये देखिए बंदूक कितनी लंबी लंबी है, और इन बंदूक की रेंज बता नहीं सकता कितनी होती थी। 17वीं सेंचुरी की, मतलब 1600 ईस्वी प्लस 1600 की हैं बंदूकें। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी बंदूकें हैं। ये देखिएगा कितनी बड़ी बंदूक है। और फिर उसके बाद हम आते हैं जहाँ पे बर्तन हैं बहुत सारे सोने के। ये सारे सोने के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, चांदी के बर्तन हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए। और ये देखिएगा मतलब हर एक चीज़ पे आकृति बनी हुई है। और ये ढाल हैं सारी, जब युद्ध करते थे तो उसकी ढालें हैं ये। मतलब ये यहाँ पे जितना भी कुछ है सब पुराने टाइम का है, कोई भी नया नहीं है। और ये जो तस्वीर है ये भी बहुत पुरानी है। और ये आप देख रहे हो, ये सिक्के हैं जो कि उस टाइम पे चला करते थे पुराने ज़माने में। एंशियंट टाइम में जो सिक्के चलते थे वो हैं ये। तो एंशियंट टाइम के सिक्कों से लेकर नए सिक्कों तक सब मिलेगा आपको। और ये छोटा सा एक नमूना है महल का। तो इसे देखने के बाद हम चलते हैं अब आगे। भाई यहाँ पे आपको जो एक कि है मम्मी भी देखने को मिलेगी जो कि 2345 साल पुरानी है, जिसका नाम तुतु है। और ये जो तुतु थी एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, जो कि इजिप्टियन गॉड खेम तुतु की पूजा करते थे। और जो ये तुतु थी ना, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। और आपको इस मम्मी का, ये जो पड़ी हुई है, इस मम्मी का एक्सरे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक एकदम सेफ है। और हाँ, इसको छूने की गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि 2345 साल पुरानी है। तो ये भी आपको देखने को मिलेगी और आप इंजॉय करिए। और ये जो है ना, ये इधर गोल्ड के टंगे हुए हैं, इधर ये पूरे चांदी के हैं। और मैंने पहले जब यहाँ पे एंट्री ली तो एक बार देख के मैं इनको चला गया, मैंने कहा छोड़ ये ऐसी नकली है। बट जब मैंने इनको ऊपर पढ़ा रियल में, और ये सब हीरे के हैं, जवाहरात पुराने टाइम के, जब मैंने इनको पढ़ा देखा तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और अब हम निकलते हैं, एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम को करते हैं बाय बाय। और अब हम चलते हैं सीधा जयपुर के हवा महल में। तो यहाँ से पूरा राउंड काटेंगे, और राउंड काटने के बाद फिर से जहाँ से हमने एंट्री की थी वहीं से बाहर निकल के सीधा हम राउंड करके इसका फिर हम हवा महल की तरफ चले जाएंगे। और एक बात और, यहाँ का जो टिकट है वो नॉर्मल पर्सन के लिए 40 का है,
ठीक है, और 40 से 45 के बीच का, और स्टूडेंट के लिए 20 का है। आप इंजॉय कर सकते हैं। सिंगल पर्सन इतने का है, और फॉरेनर के लिए 300 का है, और फॉरेनर स्टूडेंट जो है उनके लिए 150 का है। तो आप इंजॉय कीजिए, इसको देखिएगा, बहुत भव्य चीज़ है। और इसको देखने के बाद अब हम निकलते हैं जयपुर के हवा महल की तरफ। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको हवा महल देखने के लिए मिलेगा। तो एंजॉय करिए, वीडियो में बने रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।